आप सभी का स्वागत है टारगेट सॉल्यूशन 007 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दिल्ली पुलिस का ये मैं तीसरा सेट कराने के लिए जा रहा हूँ, जो 4 से 5.5 की शिफ्ट में हुआ था। इससे पहले मैं 2 सेट करा चुका हूँ। जीके के इसमें 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ। 2020 का सेट है। देखिए, आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे ऐसी सेट कराऊंगा। दिल्ली पुलिस है, इसके अलावा SSC GD भी कराने वाला हूँ, जो 37 सितंबर हुआ है अभी 2023 में प्रश्न। इसके अलावा SSC CPU। तो ऐसे ओल्ड पेपर पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए। तो ना देर करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? तो क्वेश्चन नंबर 1, इसका पहला ही ऑप्शन सही है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। देखिए, नर्मदा नदी अनूपपुर जिला अनूपपुर जिला के अमरकंटक से निकलती है। यहाँ से एक नदी और निकलती है, नर्मदा और सोन। ये मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है, जबकि 1312 इसकी कुल लंबाई है। ये नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी यानी ब्रंश घाटियों से होकर बहती है, यानी एक गहरी खाई टाइप में बहती है और खम्बात की खाड़ी में जाके गिरती है। यानी आप कह सकती हो अरब सागर में जाके गिर जाती है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2, ताप्ती। ताप्ती नदी ये बैतूल यानी मुल्तई से निकलती है। बैतूल जिला मुल्तई से निकलती है। 740 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। महानदी ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बहती है। ये रायपुर के समीप धमतरी जिला में सिंहहावा पर्वत से निकलती है। कि बात करते हैं कावेरी नदी। इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इसकी लंबाई कुल कावेरी नदी की 800 के आसपास है, 760 है। और ये कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उन विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रकों का एक संग्रह है जिनमें एक समान वायपी परिस्थिति पाई जाती है। ये जीवोम। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस भुगतान बैंक ने अप्रैल 2020 में आभासी और भौतिक डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की? तो ये करंट का क्वेश्चन था, पेटीएम ने की थी। सील किए जाने योग्य या खुले कांच के पात्र जिसमें मृदा और पादप होते हैं और उन्हें रख रखाव के लिए खोलकर उनके अंदर पादपों तक पहुंचा जा सकता है, तो टेरारियम के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से जाने जाते हैं? टेरारियम। सर रिचर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारतीय राजनीतिक
समूहों से सहयोग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत भेजा गया था? तो 1942 में भेजा गया था। सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे? सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? तो ये सम्राट अशोक भाई साहब, सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? तो ये भाई साहब किसके थे? मौर्य वंश के थे। मौर्य वंश की स्थापना कहें तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और सम्राट अशोक निम्नलिखित के राजवंश से के शासक थे, तो ये मौर्य वंश के शासक। ठीक है। इसके जो प्रधानमंत्री थे वो चाणक्य थे। चाणक्य ने ही इस राजवंश की स्थापना कराई थी। क्वेश्चन नंबर 7, सितंबर 2020 तक भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी थी? तो ये 12 थी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया? तो संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 15 अगस्त 1948 को अपनाया था। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 15 अगस्त 1948 को अपनाया। लेकिन एक डेट और दी 26 नवंबर 1949। इस डेट को संविधान को अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया? देखिए ये PDF दिक्कत कर रही है दवाई लोग आज। तो ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में 1929 के लाहौर अधिवेशन में देखिए कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। A.O. हुम ने की थी। A.O. हुम। इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 1829 में जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और 1924 बेलगांव अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। 1938 त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस तत्व की विषाक्तता के कारण टाइटाई रोग होता है? तो एक कैडमियम की अधिकता के कारण टाइटाई रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 11, सितंबर 2020 में विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट के वार्षिक आयोजन का 48वां संस्करण निम्नलिखित में से किसने जीता?
तो पी इनियन ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होता है? तो अनुच्छेद 137। ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस, ब्रह्मांड में पाई जाने से वाली सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो ये हाइड्रोजन। कौन सी है? हाइड्रोजन। सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। लेकिन सबसे हल्की गैस तो हाइड्रोजन, लेकिन सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु है लिथियम। और सबसे भारी धातु ऑस्मियम। सबसे भारी धातु ऑस्मियम। सबसे सबसे भारी धातु ऑस्मियम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ, कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। क्वेश्चन नंबर 14, मैरी कॉम 2024 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। वह निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये मैरी कॉम जी बॉक्सिंग। मैरी कॉम बॉक्सिंग से संबंधित है, यानी मुक्केबाजी से। मुक्केबाजी से मैरी कॉम और मुक्केबाजी से संबंधित है। बैडमिंटन से लक्ष्य सेन। कुश्ती से बजरंग पूनिया। कुश्ती से बजरंग पूनिया। क्वेश्चन नंबर 15, कोई उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाले तीव्र अपरदन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है? तो लैटेराइट मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है। जल जीवन मिशन, जल जीवन अभियान निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? इस अभियान का उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण भारत के हर घर में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना। देखिए, जल जीवन मिशन की स्थापना ये 2019 में स्टार्ट हुआ था, यानी शुरू हुआ था। और 2024 तक हर घर जल का लक्ष्य। 2024 तक जो आपके गांव में एरिया में जो नल लगे हुए हैं, नल फिटिंग पाइप वगैरह डले हुए हैं, ये 2024 तक कंप्लीट हो जाएंगे। 2019 में यूपीआई भुगतान ऐप भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया? तो ये करंट का सलमान खान थे। दूधगंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? दूधगंगा कृष्णा की सहायक नदी। दूधगंगा कृष्णा की सहायक दूधगंगा कृष्णा की सहायक नदी। देखिए, गोदावरी नासिक से निकलती है, नासिक, और इसे दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा के रूप में जाना जाता है। यमुना ये गौमुख से निकलती है, गंगोत्री।
गौमू गंगोत्री। ब्रह्मपुत्र ये तिब्बत में निकलती है, तिब्बत। तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील। क्वेश्चन नंबर 19, विशु निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहार में से एक है? तो ये विशु केरल का है। केरल के और भी हैं, ओणम, ओणम, उड़ीसा के धानु यात्रा, नुआखाई, तमिलनाडु के थाई पुसम, पुसम, असम का बिहू, कटी बिहू, खेल गोपाल, ये असम के। क्वेश्चन नंबर 20, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति तो निम्नलिखित में से कौन थे? तो बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर ये प्रथम भारतीय भानु अथैया जी थी। क्वेश्चन नंबर 21, सांची स्मारक सर्वोत्तम तरीके से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक यह स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। अगस्त 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने भारतीयों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो 74 को किया था। करंट का है। खिलाड़ियों के को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सक्षम करने हेतु लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले कोचों को सम्मानित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कोचों को दिए जाने वाला पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। राजीव गांधी इसकी राशि 25 लाख रुपए कर दी गई है। मेजर ध्यानचंद्र, ये भी खिलाड़ियों को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार ये भी खिलाड़ियों को दिया जाता है। और ये कोच को दिए जाने वाला पुरस्कार है, द्रोणाचार्य। क्वेश्चन नंबर 24, मैरी कॉम लुकास रिजनेबल्ड 2020 में अपनी किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले सबसे कम उम्र के लेखक बन गई? तो ये दैट इज कंपार्ट ऑफ इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 25, कुल जमाओं का वह निश्चित प्रतिशत होता है जो बैंकों को केंद्रीय बैंकों के पास रखता है? तो CRR रिजर्व कैश रिजर्व रेशियो। रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के साथ लड़ाई करते हुए निम्नलिखित में से किस वर्ष वीर गति प्राप्त की? तो 1858 में ये रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी, यानी ग्वालियर में इनकी समाधि है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजारों में खरीदार और विक्रेता जो मुख्य रूप से व्यक्ति और संसाधन होते हैं वित्तीय प्रतिभूति जैसे कि बॉन्ड और स्टॉक का व्यापार करते हैं? ये पूंजी बाजार। क्वेश्चन नंबर 27 का चौथा पूंजी बाजार। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान गोलकुंडा के किले का निर्माण हुआ? तो गोलकुंडा का किला कर्नाटक में एक काकतीय राजवंश के समय हुआ था। ये भी क्वेश्चन करंट का ही है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गोंडवाना K2। और दक्षिण भारत की अन्नाईमुड़ी। थिरुमलाई नायकर महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो मदुरई तमिलनाडु में। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है?
तो अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के तीसरे भाग से संबंधित है। भीमराव अंबेडकर इसे अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। BR अम्बेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, आत्मा कहा है। क्वेश्चन नंबर 34, अमीर खुसरो एक शाही कवि थे, इनके गुरु थे, इनके गुरु का नाम था सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया। तो ये औलिया जी के शिष्य थे अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 35, भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ष में की थी? क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति 1979 में की गई थी। OBC। मत्स्य उत्पादन पर पर्यावरणीय नियंत्रण में सुधार के लिए बायोफ्लॉक आधारित कृषि प्रणाली विकसित की गई है। क्वेश्चन नंबर 37, ये भी करंट का है। नल्लामाला की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में? तो नल्लामाला की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में। सेना दिवस और गणतंत्र दिवस परेड में सेना दल का नेतृत्व करने वाली प्रथम भारतीय महिला सेना अधिकारी बनने का गौरव किसे हासिल हुआ 2020 में? तो ये तानिया शेरगिल को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था? तो पहला संविधान संशोधन ये दोस्तों आज जगह कम है, क्या है PDF दूसरी लग गई है तो आधा तो ऐसे ही घेर लेती है। तो भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया? तो 1951 में। ये भूमि सुधार से संबंधित था, भूमि सुधार से संबंधित था। 1956 में सातवां संविधान संशोधन ये 1952 में। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत में मौद्रिक नीतियों के निर्माण से संबंध रखता है? तो मौद्रिक नीतियों के निर्माण से संबंधित RBI। देखिए RBI की स्थापना 1934 के एक्ट पर 1935 में हुई थी। इसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 42, रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है? रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता महर्षि तुलसीदास जी हैं। महर्षि तुलसीदास। ऐसे भी तो कहते हैं पढ़ते हैं रामचरितमानस तुलसीकृत रामचरितमानस कथा का अनुसार एक तो आया इसमें भी। वाल्मीकि जी ने इसको बनाया था लेकिन संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया था, तो इसका हिंदी अनुवाद जो किया है जो तुलसीदास जी ने किया है। वेदों की रचयिता ये वेदव्यास जी ने की थी। मेघालय का लोकप्रिय फसल कटाई त्योहार कौन सा है? तो पंगला। मेघालय का लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? फसल कटाई त्योहार कौन सा है? तो ये मेघालय का लोकप्रिय फसल कटाई त्योहार है बंगाला। हम्पी देखी कर्नाटक। ये कर्नाटक में
और इसे उसमें शामिल किया गया है अभी विश्व धरोहर सूची में। चापचारकूट नागालैंड का, चापचारकूट मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 44, मालाबार के दक्षिण तालुकों में मालाबार विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? मालाबार विद्रोह 1921 में हुआ था। गरबा निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह नृत्य देवी दुर्गा के 9 रूपों को सम्मान प्रदान करने के लिए नवरात्रि महोत्सव के दौरान किया जाता है। तो गरबा गुजरात में मनाया जाता है। फ्लोरोकार्बन के उपयोग से पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत क्षतिग्रस्त हो रही है? तो ये ओजोन मंडल। करीना कपूर खान ने प्यूमा के साथ अपने उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 2 वर्षों का अनुबंध 2020 में शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 48, IBEF वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है। तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया तो इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 49, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये अरुंधति रॉय की पुस्तक है, उपन्यास है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 में। आज एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताए, थोड़ा सा जल्दी ये PDF दूसरी लग गई थी, तो ये PDF दिक्कत दे रही थी बार बार। तो नेक्स्ट सेट में मिलते हैं।